पिछले महीने जब मैं आप लोगों से मिला था, विशेष रूप से जब फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी डेटा के परिणाम आए थे, तो एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि जो भी चुनौती चैलेंजेस देश की इकोनॉमी के सामने आते हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्स क्या होगा सरकार का, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। We will appropriately respond to the situations as they develop. पिछले कुछ सप्ताहों में अर्थव्यवस्था के संबंध में काफी विश्लेषण सरकार के भीतर हुआ। वित्त मंत्रालय की माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी डिटेल मीटिंग्स हुई। पिछले 3 वर्षों से लगातार हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था रही है, और हम लोगों का उद्देश्य यह है कि एक जो हाई ग्रोथ इकोनॉमी हिंदुस्तान बना है, वो स्थिति हम लोगों की कायम रहे। स्वाभाविक है कि जब बड़े परिवर्तन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आते हैं तो कुछ सीमित समय के लिए उसके परिणाम भी होते हैं, लेकिन मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में उनके लाभ बहुत अधिक रहते हैं। कि देश की अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी ढांचा है आज भी बहुत मजबूत है। There are strong macroeconomic fundamentals, और कहां उसको और बूस्ट करने की आवश्यकता है, इसके संबंध में देश की जो आर्थिक क्षमता है उसके अनुकूल क्या मार्ग हो सकता है, वो मार्ग भी हम लोगों ने इसमें कुछ तय किया है, और आगे का रोड मैप है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पहला प्रेजेंटेशन की अर्थव्यवस्था के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत हैं। जो कि सरकारी खर्चा है, पब्लिक स्पेंडिंग है, उसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, और स्वाभाविक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर वो एक अनप्रेसिडेंटेड, जिस मात्रा में आज तक इस देश में नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न क्षेत्रों में पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का एक प्रयास किया गया है। तो दूसरा स्टेज ये था कि बैंक्स की स्थिति असली क्या है वो स्पष्ट होकर सामने आए, और इसलिए जो एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ और बैंक्स को मजबूत रखने के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन भी हुआ और प्रोविजनिंग नॉर्म्स भी हुए। उससे बैंक्स की जो असली हालत थी वो ट्रांसपेरेंसी के रूप में सामने आई। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास लेंडिंग करने के लिए साधन खूब है। विशेष रूप से डीमोनेटाइजेशन के बाद जो साधन बैंकों के अंदर डिपॉजिट किए गए वो सब आज अवेलेबल है, उपलब्ध है लेंडिंग के लिए। लेकिन पैसा है उसका यह अर्थ नहीं कि वो लेंड हो सकता है, उसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी भी चाहिए, और वो कैपिटल एडिक्वेसी इरोड हुई एक्सेसिव एनपीएस, और जो ये पूरा इतिहास 2008 से 14 तक का बैंक्स का आपको बतलाया गया। और इसलिए आज मंत्रिपरिषद की बैठक में
इस डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के बाद ये तय हुआ कि सरकार को एक बड़ा कदम, बोल्ड स्टेप शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, और 2,11,000 करोड़, 2,11,000 crores is the capital which is intended to be now inducted further into the banks. This of course will be accompanied by a series of banking reforms which we need not specify today, but you will hear from us in the course of the next few months. And of this money, part of the money will come from the banks raising their own capital, wherein government equity as per the pre-declared policy can come down to 52%. There is another 28,000 from the budgetary resources which has to be 18,000 from the budgetary resources which has to be put into the banks under the Indradhanush scheme. So that makes it a total of, in these two heads, of 76,000. And recapitalization bonds, the nature of those bonds will be determined by us in due course. Will also be issued, which will provide further adequate capital as far as the banks are concerned. संबंध प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को देश में बढ़ाने से है। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी अपनी चुनौतियां थी। अभी तक इतना हम लोग मानते थे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने एक स्टेज पर इंडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग की है। स्वाभाविक है, जो आंकड़े अभी आपके सामने दिखलाए गए 2008 और 2014 के बीच में, वो लेंडिंग थी, उसी इंडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग में से एक बड़ा चंक है जो आज एनपीएस है। उस समस्या का दूसरा हिस्सा यह था कि जो स्ट्रेस्ड एसेट्स और एनपीएस थे, एक समय तक उनको स्पष्ट नहीं किया गया। The NPAs were kept below the carpet.